All right, let's begin. So I am going to now share with you 5 essential principles to grow your business. 5 एसेंशियल्स मैं देने वाला हूं. इन 5 एसेंशियल्स को आप याद रखिएगा और इसको आप लेकर जाएगा. फिक्र मत करो, उसमें जो जो मुद्दे आएंगे वो कहां कहां लिखने मैं आपको बताने वाला हूं. अभी यहां पर आप फोकस कीजिए. 5 बिजनेस एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहला एसेंशियल ये है, एंड दैट इज प्रिंसिपल नंबर 1 इज साइकोलॉजी. ऐसा कहा जाता है बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी. दुनिया भर के जितने सफल बिजनेसमैन हो चुके उनका निचोड़ यह है कि बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी. हम आए दिन नए नए तिकड़म करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज है. बट बिजनेस एक्चुअली इज ओनली 20% ऑफ स्ट्रेटेजी एंड 80% ऑफ साइकोलॉजी. और वो 80% साइकोलॉजी में क्या क्या बातें हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें यहां पर जो आपने लिखवाई है वो उसमें से भी कई सारे रीजन साइकोलॉजिकल है. एग्जाम्पल, सबसे पहला यहां पर अगर आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ जीएसटी. ऑलरेडी किसी ने जीएसटी बोल दिया है. जीएसटी हमारे कंट्रोल में है? बताओ, हमारे कंट्रोल में है? आ चुका है? आ चुका नहीं है, थोपा गया है. चाहते ना चाहते इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. अब वो जीएसटी हमें पता है रहने ही वाला है. अब कब तक हम उसे कहते रहेंगे कि जीएसटी की वजह से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा? व्हेन वी विल एक्सेप्ट जीएसटी. सो एक्सेप्टिंग जीएसटी इज अगेन साइकोलॉजी. हो चुका है, दिमाग अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. डीमोनेटाइजेशन कितने साल हो गए मित्रों? शब्द सुने हुए कितने साल हो गए बताओ? हाँ, कितने साल बोलो? 2016. 2016 ये कौन सा आ गया? 3 साल के ऊपर वक्त बीत गया, 4 साल होने आए, अभी भी डीमोनेटाइजेशन. 4 साल में कुछ बदलाव आ गया, हम अभी तक उसमें से रिकवर नहीं कर पाए. अगेन बाहर नहीं निकल पाए, बीमार हुए थे, अभी भी फिटनेस नहीं ला पाए. साइकोलॉजिकल रीजंस. ठीक है, क्या है? रिसेशन इन द मार्केट. भाई मंदी बहुत है, आपको पूरे दुनिया का धंधा कर लेने का है. आपका धंधे का टर्नओवर है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़. 20 से आपको 40 करना है, 50 करना है, 100 करोड़ करना है. उतना बिजनेस आपके लिए है. बट मंदी मार्केट में है और हम सब उसी को दिमाग में लेकर घूम रहे हैं. मुझे कई बार लोग बोलते बहुत मंदी है, मंदी है. ना ठीक है, मंदी है. इतना ही सवाल पूछ रहा हूं, आपने भाग लिया है? आपने भाग लिया है? भाग लिया है तो मंदी है, भाग नहीं लिया तो मंदी नहीं है. यानी क्या है? परिस्थिति तो वही है, सिर्फ इट इज विद इन माइंड. फिर कांट गेट मैन पावर. मैं तो ये लिखकर पहले ही आया था, मैंने अभी नहीं लिखा है, मैं लिखकर पहले ही आया था और आपने यही लिखा है. कांट गेट मैन पावर. मैन पावर है तो कांट रिटेन मैन पावर. यस. फिर बिजनेस कैनॉट ग्रो विदाउट मी. जाना तो पड़ेगा. उसके बाद पेमेंट एंड रिकवरी प्रॉब्लम्स. उसके बाद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, वो भी आ गया, फाइनेंस और किसी ने बता दिया, एंड मेनी मोर. मैं तो जनरल लिखकर ही आया था, मुझे पता ही था यही है. ये स्लाइड इसी कंप्यूटर में पहले से है और आपने भी कहीं ना कहीं वही मुद्दों को हाईलाइट किया हुआ है. सो द फैक्ट इज यूनिवर्सल, उसमें कोई फर्क नहीं है. बट एक्चुअली ये सारे साइकोलॉजिकल रीजंस, इसीलिए इट इज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट नोइंग द वे आउट ऑफ इट. इसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमें पता नहीं है, इसीलिए हम कब से उसी के ऊपर वही कारण बोलते रहते हैं. बट इसमें से बाहर निकलने के रास्ते हैं. ओके, सो लेट अस हैंकरचीफ निकालिए. सभी लोग हैंकरचीफ निकालिए. टेक आउट योर हैंकरचीफ. ओपन इट. मेरी बात को ध्यान से सुनना. इस रुमाल को आपको 2 एंड से पकड़ना है. ठीक है? फिर उसको छोड़े बिना, इसको छोड़े बिना इसमें गांठ बांधनी है. ठीक है? करो. बस छोड़ दिया आपने ग्रिप. एक बार पकड़ लिया, फिर ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये उंगली तो छोड़ दी ना आपने. छोड़ना नहीं है. एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ना नहीं है. पकड़ लिया फिर छोड़ना नहीं है. सर हाथ बांध लिया आपने तो, हाँ खुद ही फंस गए उसमें. तो हाथ छोड़ना पड़ेगा तभी होगा.
लेकिन मैं कहता हूं छोड़े बिना, धंधा छोड़े बिना धंधे को बढ़ाना है। मैं बोलूंगा धंधा बदल दो तो आप कोई नहीं बदलेंगे। अब इसको पकड़ लिया है, ये धंधा है आपका, पकड़ लिया है, इसको छोड़ नहीं सकते। अब इसमें से हमें रास्ता निकालना है, गांठ बांधनी है। क्या हुआ? ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको एक बार पकड़ लो, पकड़ने के बाद इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, नहीं पहले गांठ मान लो, नहीं पहले ऐसे ही पकड़ना है। लेकिन मैं आपको इसका एक रास्ता बताता हूं, और इसका रास्ता है, मैंने क्या कहा, इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ने के बाद इसको छोड़ना नहीं है। तो अभी मैंने पकड़ा ही नहीं है, मैं इसको अलग तरीके से पकड़ा, अभी मैंने रुमाल को पकड़ा ही नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इस रुमाल को, एक मिनट रुको, ये कोट पहना है ना, हां, मैंने इस रुमाल को अभी पकड़ लिया है, मैंने इस रुमाल को अभी पकड़ लिया है। और अब देखो, बिना छोड़े हुए मैंने इसमें गांठ बांध ली, जबकि आप लोग बोल रहे थे इट इज नॉट पॉसिबल, और उसका सॉल्यूशन है। लेकिन यह तब तक नहीं था आपके दिमाग में जब तक आपको उसका रास्ता नहीं पता था। आप लोग क्या सोचकर बैठे थे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यह सोच के साथ हम लोग कब से बैठे हुए हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट देयर इज अ वे आउट ऑफ इट। ठीक है, सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। यस, थैंक यू। सो अब दिमाग में कुछ तो लगा कि हाँ, जो हम जिसे इम्पॉसिबल मानते हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ये मैंने कौन सा स्टाइल किया, वो ना समझ में आया तो बाद में पूछ लेना मुझे। इट्स सिंपल, हाथ में पहले गांठ बांध लेनी थी और कुछ नहीं था। सो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी सच इश्यू। योर बिजनेस कैन ऑपरेट एंड ग्रो विदाउट योर डे टू डे इन्वॉल्वमेंट। सारे इश्यूज के सॉल्यूशंस है, और आप कम भी जाए ना भी जाए तो भी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। ठीक है, जो आप नहीं मानते थे उसके सॉल्यूशंस भी आपने अभी देखे, फाइन। बट ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर बिजनेस ओनर इसको नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? रीजन सिंपल है, और रीजन ये है, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि ऐसा करना है मुझे। अच्छा, कुछ लोग बोले नहीं नहीं साहब, हमने सोचा तो है। चलो ठीक है, सोचा है तो पता नहीं है क्या करना। दिमाग में सोच तो है, यार ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन क्या करना पता ही नहीं है। तो कुछ इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, आजकल तो गूगल भगवान है, बहुत सारा ज्ञान वहां फ्री में मिलता है, बहुत सारे ट्रेनर ने पूरी यूनिवर्सिटियां खोल दिया गूगल के ऊपर। तो लोगों को पता है ज्ञान कहां से मिलेगा, क्या करना, चलो जान लेते हैं। तो इन्होंने वीडियो देख लिया यूट्यूब के, और ये वीडियो यूट्यूब के देखकर उन्हें अब पता तो है क्या करना, लेकिन कैसे अपने धंधे में करना ये पता नहीं है। आ रहा है ना धीरे धीरे सब अपने ऊपर, जो आप कर रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूं। ये रूटीन के बिजनेसेस की यही चक्कर है। वीडियो देख लिया, करना कैसे मेरे धंधे में। अच्छा, कुछ लोग करने भी लगते हैं, थोड़ा बहुत कहीं छोटा मोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या ऐसा कुछ है, कुछ लोग करने भी लगते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता। सुना, कुछ ट्राई किया, करने लगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, कभी रिजल्ट एक आध बार मिल भी गया तो भी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। एक आध बार थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन फिर जैसे थे वैसे हो जाते। और अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट हम लाकर गए कि हम ही खड़े रहे और कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर आए, तो पता चला हम ही सब कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। हम जैसे ही निकले फिर से सब ठप। तो यही चक्रव्यूह में सालों से हम लोग घूम रहे हैं, और इसी चक्रव्यूह में से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, आपको एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा, ग्रोथ का मॉडल, जिसमें आपके ऊपर की डिपेंडेंसी कम रहे।